मित्रों नमस्कार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर माल की सप्लाई करने वाले छोटे कारोबारियों को टीसीएस से सरकार ने दी है बड़ी राहत। आइए जानने कैसे इस वीडियो में। मित्रों, भारतवर्ष में छोटे छोटे व्यापारी एवं पेशेवर अब घर बैठकर या आसपास के इलाकों में जाकर अपने बौद्धिक संपदा का प्रयोग करके वस्तु एवं सामान का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां जैसे कि स्नैपडील, अमेज़न आदि इन कंपनियों को वो सामान की आपूर्ति करते हैं। ऐसे में इन छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार अपने द्वारा उत्पादित या अपने द्वारा ट्रेड किए गए सामान की, परचेज किए गए सामान की बिक्री करने के लिए किसी भी प्रकार की मार्केटिंग टूल करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे सिंपली ई कॉमर्स व्यापारियों को या ई कॉमर्स की बड़ी फर्मों को अपना सामान पहुंचा देते हैं और वो ई कॉमर्स कंपनियां उनका सेल करती हैं। जीएसटी व्यवस्था में ऐसे आपूर्तिकर्ता जो ई कॉमर्स कंपनियों को वस्तु या सेवाओं की सप्लाई देते थे, ऐसे व्यापारियों की धर पकड़ करने के लिए या उनका डेटा गैदर करने के लिए जीएसटी में टीसीएस अर्थात टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या स्रोत पर कर का संग्रहण की व्यवस्था की गई थी। आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जो कुछ सामान, गिफ्ट से संबंधित सामान ई कॉमर्स पोर्टल पर किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को आपूर्ति करता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति सामान आपूर्ति करता, उस सामान को ई कॉमर्स कंपनी को आपूर्ति करता है, तो वैसे ही ई कॉमर्स में संलग्न कंपनी ऐसे आपूर्ति करता जो कि छोटा व्यापारी है, उसका जीएसटीएन नंबर, उसने क्या सामान सप्लाई किया, कितने मूल्य का सामान सप्लाई किया, इन सब की डिटेल टीसीएस रिटर्न के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड कर देगा तथा 1% टीसीएस आपूर्तिकर्ता से कलेक्ट करके सरकार के खाते में जमा कर देगा। अब जब वो आपूर्तिकर्ता ऑनलाइन जीएसटीएन पोर्टल पर अपनी कैफियत को चेक करेगा तो उसे यह पता चल जाएगा कि जिन जिन ई कॉमर्स कंपनियों को उसने जितने भी मूल्य के सामान की सप्लाई की थी, उसका 1% टीसीएस उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है तथा साथ ही यह भी पता चल रहा है कि उसने कुल कितने मूल्य के सामान की आपूर्ति की। तो टीसीएस के चलते सरकार को दो तरह का फायदा था। एक तो रेवेन्यू पहले स्टेज पे सिक्योर हो जा रही थी, दूसरा यह कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को सप्लाई करने वाले छोटे मझोले व्यापारियों की भी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो चला था। किंतु अभी जीएसटी नया है, जीएसटी के कानून के दांव पेच लोग समझ रहे हैं और ऐसे छोटे व्यापारी, ऐसे मझोले व्यापारी जो दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी आपूर्ति देते हैं, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को अभी फिलहाल सरकार ने 26 जून सन 2017 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए टीसीएस
फिलहाल करने से रोक लगा दी है। तो बड़ी और दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों को सप्लाई देने वाले या आपूर्ति देने वाले छोटे और मझोले व्यापारी बेबाक व्यापार करें, आपूर्ति करें, किंतु अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त रखें। हां, यदि उनका टीसीएस होना शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो टीसीएस उन्हें दिखेगा और उनकी जो जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी उसका वो एडजस्टमेंट टीसीएस से कर सकते हैं। किंतु फिलहाल जब जीएसटी में टीसीएस की व्यवस्था को टाल दिया गया है, फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, तो ऐसे में वो छोटे और मझोले व्यापारी यदि रजिस्टर्ड हैं और टैक्स वसूल रहे हैं या उनकी कोई कर देयता बन रही है तो सरकार को टैक्स वसूल कर या जो भी जीएसटी की लायबिलिटी उनकी बन रही है उसका तत्काल भुगतान अवश्य करें। और यदि वे अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, यानी कि उनका कुल कारोबार 20 लाख रुपए से कम है या वो अंतरराज्यीय व्यापार कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट ट्रेड कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं और 20 लाख रुपए से कम की उनकी सेल की सीमा है, फिर भी उनको यह सजेस्ट किया जाता है कि वो अपना जीएसटीएन नंबर अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि उनकी आपूर्ति दिग्गज बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि छोटे मझोले व्यापारियों को यह वीडियो अच्छा लगेगा जो ई कॉमर्स पोर्टल पर बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों को माल या वस्तु की सप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे अवश्य लाइक करिएगा। अगर हमारे इस चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई विशेष जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।